Good morning to all. Welcome back to your Alga 7 online classes. आज हम नेक्स्ट स्टोरी रीड करेंगे SR7 द टू ब्रदर्स। दो भाइयों की कहानी है बेटा ये। वंस देयर वर टू ब्रदर्स हु लिव्ड इन द माउंटेन्स। एक बार दो भाई पर्वत पर रहते थे। दे बोथ लव्ड ईच अदर डियरली। वो दोनों ही आपस में बहुत प्यार करते थे। दे वर बोथ ऑफ डिफरेंट नेचर। वो दोनों ही अलग अलग स्वभाव के थे। द एल्डर वन वॉज सेंसिटिव। जो सब बड़ा था वो सेंसिटिव था, दूसरों के बारे में सोचता था, संवेदनशील था। बट द यंगर वन वॉज वायलेंट। पर जो छोटा था वो हिंसक था, दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। द यंगर ब्रदर स्पेंट ऑल हिज टाइम हंटिंग। छोटा भाई सारा दिन शिकार करता रहता था। द एल्डर ब्रदर डिड नॉट लाइक दिस। परंतु जो बड़ा भाई था उसको ये पसंद नहीं था। ही ट्राइड टू कन्विंस द यंगर ब्रदर। उसने उसको समझाने की भी कोशिश की छोटे भाई को, बट ही डिड नॉट लिसन। परंतु वो नहीं सुनता था, वो नहीं मानता था। नेक्स्ट पेज नंबर 82 बेटा। वन डे द एल्डर ब्रदर पुट अप एन एग्रीमेंट बिफोर हिज ब्रदर। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने एक समझौता किया। क्या किया? ही सैड टुमारो आई विल टेक द फॉर्म ऑफ अ डियर। क्या? कल मैं एक हिरन का भेस ले लूँगा। इफ़ यू कैन किल मी बिफोर सनसेट। अगर तुम मुझे सूर्यास्त होने से पहले मुझे मार सकते या मुझे मार दिया तुमने, आई विल एक्सेप्ट दैट यू आर राइट। मैं स्वीकार कर लूँगा कि तुम सही हो। बट इफ़ यू फेल टू डू सो। अगर तुम फेल हो गए ऐसा करने में, यू मस्ट नेवर हंट अगेन। तुम कभी शिकार नहीं करोगे। द यंगर ब्रदर एग्रीड। मान गया छोटा भाई। द नेक्स्ट डे द एल्डर ब्रदर टुक द फॉर्म ऑफ अ डियर। बड़े भाई ने आज क्या किया? अगले दिन भेस ले लिया हिरन का। द यंगर ब्रदर बिगैन चेजिंग हिम। जो छोटा भाई था उसका पीछा करने लगा। द चेज लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या हुआ? जो पीछा था वो कई समय तक, लंबे समय तक चला। बोथ ऑफ देम वर पार्च्ड। दोनों को क्या लगी? प्यास लगी, थक गए, वो कुछ पीना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वॉन्टेड टू हैव सम वाटर। दोनों ही को ही प्यास लगी थी और दोनों ही कुछ पानी पीना चाहते थे। बट कुड नॉट स्टॉप। परंतु फिर भी नहीं रुके। द यंगर ब्रदर हिड। छोटा भाई था जो वो छिप गया। एंड डियर स्टेप्ड आउट फॉर अ सिप ऑफ वाटर। अब जो हिरन था वो आगे बढ़ा, किस लिए? पानी पीने के लिए। सून ही सेंस्ड हिज ब्रदर्स एरो कमिंग ऑन हिम। अब उसे, बड़े भाई को जो हिरन बना हुआ था, उसे फील हुआ कि उसके भाई का एरो है जो उसके पास आ रहा है। ही रैन बैक इन टू द बुशेज। अब वो वापस ही अपनी झाड़ियों में जाकर छिप गया। द यंगर ब्रदर कुड नॉट टेक इट एनी मोर। वो इसे ज़्यादा देर नहीं, मतलब उसने ज़्यादा देर अपनी उसको जो टांग रखा था वो अब नहीं, ज़्यादा देर नहीं कर सकता था इसे। ही थ्रू डाउन हिज बो एंड एरो। उसने अपना बाण और धनुष दोनों को ही नीचे गिर दिया, फेंक दिया। ही कॉल्ड ब्रदर कम आउट। उसने बुलाया कि भाई बाहर आ जाओ। लेट अस बोथ हैव वाटर टुगेदर। अब हम आज दोनों ही, अभी क्या करते हैं, हम दोनों ही इकट्ठे पानी पियेंगे। आई कैनॉट किल यू। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। एंड आई विल नेवर किल एन एनिमल अगेन। और मैं किसी जानवर को दोबारा कभी नहीं मारूंगा। द डियर केम आउट। हिरन बाहर आया। एंड द ब्रदर्स ड्रैंक वाटर टुगेदर। और दोनों भाइयों ने मिलकर पानी पिया, इकट्ठे पानी पिया। नेक्स्ट पेज बेटा। यहाँ पर वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। देखिए, वर्ड है, मीनिंग है और उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट है सेंसिटिव, समवन हु अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। कोई ऐसा जो दूसरों की फीलिंग समझता है। संवेदनशील। वायलेंट मीन्स होता है हिंसक। समवन हु फिजिकली हार्म्स अदर्स। जो क्या शारीरिक रूप से दूसरों को नुकसान पहुँचाए। एग्रीमेंट होता है समझौता। व्हेन डिफरेंट पीपल प्रॉमिस और एग्री टू डू समथिंग। अलग अलग लोग क्या करते हैं? वादा करते हैं या समझौता करते हैं आपस में कुछ करने के लिए। आगे है बेटा पैर्च्ड, एक्सट्रीमली
थर्स्टी प्यासा, सेंस्ड अ फीलिंग अबाउट समथिंग किसी चीज़ के लिए फील करना। एग्जाम्पल दिए हुए हैं आगे, आप अच्छी तरह से इसको रीड कीजिएगा। नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।